मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को हो सकता है मुनाफा। कद्दू वर्गीय फसलें अभी बढ़वार और फलन की अवस्था में हैं और यही वो अवस्था होती है जिसमें फसल की खास देखरेख करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय कीट और रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फलोत्पादन में काफी कमी आती है। तो कैसे करें फसलों की देखरेख, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसा कि आप जानते हैं लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला और खीरा खास कर आते हैं, जिसकी खेती आप गर्मा के मौसम में अपने खेतों में करते हैं। किसान भाइयों, ये गर्मी का फसल है, इसमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि सिंचाई का उपयुक्त साधन होगा, तभी आप ये करेंगे। आप आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। जब खेत पूरी तरह सूख जाए, उससे पहले कि पौधे पीले पड़ जाएं, मुरझाने लगे, उससे पहले ही पानी दे देना है। लेकिन बिल्कुल नमी रहते हुए जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता कद्दू वर्गीय फसलों को नहीं है। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दें। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या फिर लोहे के एंगल लगाकर तार बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। किसान भाइयों, एक चीज़ और हम बताते चले, अगर आप इसमें, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह का इस्तेमाल, छिड़काव हमारे किसान भाई करते हैं, तो कद्दू वर्गीय फसल में इस तरह के हार्मोन का छिड़काव 2 या 3 पत्ती की अवस्था होती है, 4 पत्ती की अवस्था तक आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे GA3 एक आती है, उसका 25 से 50 ppm, तो 20 लीटर पानी में 1 ग्राम GA3 मिलाएंगे तो 50 ppm होगा। तब आप उसकी छिड़काव करेंगे छोटे वाले हैंड स्प्रेयर से, या इथरेल बाजार में आता है, उसका आप 100 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें अधिक मादा फूल आएंगे और अधिक अच्छी आप इसकी खेती कर पाएंगे। ये बातें हुई किसान भाइयों। कद्दू वर्गीय फसलें खेतों में खड़ी हैं और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में समय रहते खेत से खरपतवारों को निकालें और कृषि के ये सारे काम करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, जहाँ पे आपने मल्चिंग लगा दिया है, आपकी सारी समस्या खत्म हो गई है, आपको वीड का प्रबंधन नहीं करना है, ड्रिप से सिंचाई होता रहेगा। लेकिन खुले वाले है तो थाले वाले क्षेत्र में आपको समय समय पर कोड़ा करते रहना होगा और जो भी खरपतवार उगेंगे उससे हाथ से उसे निकालना होगा, खुरपी के माध्यम से निकालना होगा। ये सुनिश्चित करते रहना होगा कि जब आप खुरपी करें तो जड़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। थोड़े सेंसिटिव होते हैं कद्दू वर्गीय फसल, इनके जड़ों को अगर आप हिला देंगे, ज़्यादा डैमेज कर देंगे तो पौधे पीले पड़ सकते हैं, सूख सकते हैं। बावजूद इसके भी कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपकी थोड़ी भारी मिट्टी है, केवाल टाइप की मिट्टी है, तो वहां पे पौधे फूल आने के, लतर फेंकने की अवस्था में ही सूखने लगते हैं। ये विल्टिंग होता है, इसमें फंगल रोग लग जाता है। वैसी स्थिति में कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड, कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाइए, या ट्यूबेकोनाजोल आता है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइए और जड़ पे छोटे मग से 1-1 मग हर पौधे के जड़ को जो
सिंचाई करने हैं उसके बदले इसी दवा से उसको सिंचाई कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और 2-3 दिन तक फिर पानी मत दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई कीजिए। तो जो फंगस का अगर अटैक हुआ जिसकी वजह से ये सूख रहे हैं तो आपके पौधे बच जाएंगे। फल मक्खी कीट। मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें, या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। जैसे अंकुरन होगा आप देखेंगे अंकुरन के कुछ दिनों बाद ही इसमें पीले पीले रंग के कीट इसको तंग करने शुरू करेंगे। किसान भाइयों, अगर ये पीले कीट जिसे कहीं भगजोगनी कहते हैं, कहीं लाल रंग के कीड़े कहते हैं, कुछ और नाम से जानते हैं, अगर ये मिलते हैं दिखाई पड़ते हैं आपके तरबूज में तो हमारे किसान भाई पारंपरिक तौर पे लोग राख का, लकड़ी के राख की भुरकाव सुबह में कर देते हैं उसके बूंदों के समय ही, तो इससे भी कुछ बचते हैं। लेकिन आप अगर रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें साइपरमेथ्रिन नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है, जो साइपर किल या सुपर किलर नाम से बाजार में या अन्य नामों से बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये साइपरमेथ्रिन नामक दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कर दें, और हर 15 दिनों के अंतराल पे फूल आने की अवस्था तक, पूरी लतर फैल जाए, फूल आ जाए, तब तक आप छिड़काव करते रहें। जब फूल फल लगने लगेंगे तो फिर ये कीट आपके फसल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शुरुआती 30-35 दिनों तक बहुत अधिक परेशान करते हैं, तो आप इसे अपने फसल को बचाएगा। साथ ही साथ एक और मैं बात बताते चलूँ लास्ट में, कि जब भी आप बीज खरीदने जाएं तो ये देख लें कि रोग रोधी किस्म हो, खासकर बिगोमो वायरस जैसे वायरस का, वायरल रोग का प्रकोप बहुत होता है समर के मौसम में इन सब्जियों में। अगर वैसे रोग रोधी किस्म बाजार में उपलब्ध हो, वायरल विषाणु जनित रोग से रोग रोधी किस्म उपलब्ध हैं, उन प्रभेदों का चयन करेंगे तो आपके फसल और सुरक्षित